इब्न अल-वलीद एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारा। द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, जिसको हम सैफुल्लाह के नाम से जानते हैं, अल्लाह की तलवार, जिसने रोमन और पर्शियन एम्पायर को मुसलमानों के कदमों के नीचे ला के रख दिया। हालांकि जंग अहद में वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे और उसी जंग में मुसलमानों को शिकस्त मिली थी। उस जंग का भी मेन क्रेडिट खालिद इब्न अल-वलीद को जाता है। Come the battle of Yarmouk, Khalid bin Walid radiyallahu an, he is standing on the front line. The enemy is holding sides, not in the number of men, but he lies in the help of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu an. तो सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम की दावत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। सहाबा की ज़िंदगी से इम्प्रेस होकर काफ़ी ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। इस सब में दो इम्पॉर्टेंट लोग थे, खालिद इब्न अल-वलीद और अम्र इब्न आस। खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके जो वालिद थे वलीद बिन मुगीरा, उनके बारे में कुरान में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और उस टाइम अरब में अपने ख़ानदान की, खासकर अपने वालिद की इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद अपने ख़ानदान के खिलाफ जाकर, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद बिन वलीद ने जो अपनी पहली जंग मुता मुसलमानों की तरफ से लड़ी थी, वो रोमन्स के खिलाफ थी। पहली ही जंग दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर, रोमन एम्पायर के खिलाफ। सिर्फ 3000 मुसलमानों की फ़ौज रोमन्स के खिलाफ लड़नी गई थी। जो रोमन्स की फ़ौज थी वो 2 लाख के करीब थी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 2 लाख की फ़ौज 3000 के मुकाबले में कितनी बड़ी फ़ौज है। यहाँ कोई भी बता सकता है कि ये जो 3000 की फ़ौज है, ये 2 मिनट भी बैटल ग्राउंड में टिक नहीं सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने इस जंग का कमांडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था और कहा था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो जाफ़र अबी इब्न तालिब को कमांडर बना दिया जाए, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा उनको कमांडर बना दिया जाए, और उसके बाद अगर वो भी शहीद हुए तो आपस में मशवरा करके किसी को अपना कमांडर चुन लेना। इन तीनों को जब शहीद कर दिया जाता है तो मुसलमान आपस में मशवरा करके खालिद इब्न अल-वलीद को अपना कमांडर चुनते हैं। अब यहाँ पे मुसलमान ये जंग हारने ही वाले थे कि खालिद बिन वलीद को लगा कि अगर हम पीछे हटे या अगर हम भागे तो रोमन्स को लगेगा कि मुसलमान कमज़ोर हैं और वो मदीना पर हमला कर देंगे। अब यहाँ पे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि उनको लड़ना भी ना पड़े और उनको भागना भी ना पड़े और रोमन्स अपने आप पीछे हट जाए। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि मुसलमानों के बहुत सारे साहबा शहीद हुए थे और फ़ौज भी कम थी और रोमन्स इस जंग को जीत रहे थे। अब यहाँ पे हमें कुरान की ब्यूटी पता चलती है। ये जंग होने से पहले ही कुरान ने ये बताया था कि इस जंग में मुसलमानों को फतह मिलेगी, और ऐसी सिचुएशन में आके इस जंग को जीतना करीबन नामुमकिन था। अब उस रात खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को रिशफल किया। पीछे वाले जो थे उनको आगे ले आए और कुछ सिपाहियों को पहाड़ के पीछे सेट किया। अब जैसे ही जंग के टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज के साथ रोमन्स की तरफ बढ़ रहे थे तो पहाड़ के पीछे से बहुत सारी धूल आई और ड्रम्स की आवाज़ आई। अब यहाँ पे कैच था, खालिद बिन वलीद की ये स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। खालिद बिन वलीद ने रोमन्स को ये यकीन दिलाया कि एक बड़ी सी फ़ौज मदीना से आ रही है हमारी मदद के लिए, और आगे बढ़ के खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को ऑर्डर्स दिए कि वो अब पीछे हटे, ताकि रोमन्स को ये लगे कि हम चाहते हैं कि रोमन्स हमारा पीछा करें। और एक्चुअली रोमन्स को यही लगा और रोमन्स ने अपनी फ़ौज पीछे हटा ली। इस तरीके से खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज को सेफली मदीना ले गए और जंग किए बगैर ही इस जंग को जीत कर एक एग्जाम्पल सेट की उन्होंने। अब मदीना पहुंचने के बाद लोगों को लगा कि ये लोग वहाँ से भाग कर आए हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बहुत गुस्सा किया गया, और काफिर जो इन पर हंस रहे थे पहले ही, तो उन्होंने इनका और मजाक उड़ाना शुरू किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग भाग कर नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर एक और हमला करने वाले हैं।
ये जंग तो मुसलमान और रोमन्स के खिलाफ थी, लेकिन पूरा अरब इसको गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब्स ने इस माइटी पावर को चैलेंज किया था। 2 लाख फौज के सामने सिर्फ 3000 की फौज, और फिर वो सेफली वापस भी आए, तो काफ़ी ज़्यादा काफिर अरब्स के दिल में मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई और वो धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत बहुत तेज़ी से फैलने लगी। तो कुछ ऐसी थी कहानी खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी के पहले जंग की, जिसको हम जंग मुता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी जंग उन्होंने किए हैं उनको हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।